आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या लिखा गया है जिसके लिए लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ए.एस. दुल्लत और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फैमिली टर्म्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं, हर एक कदम पर साथ रह चुके हैं और वहीं पर किताब आती है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, सबसे पहले उनका रिएक्शन ये था कि ये किताब जो है ये बेबुनियाद है, इसमें जो लिखा गया है वो सारा कुछ बेबुनियाद है। फॉर्मर चीफ ए.एस. दुल्लत की किताब आखिरकार कश्मीर के बुक स्टोर्स में आ चुकी है। ये वही किताब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये वही किताब है जिस पर कंट्रोवर्सी जो है पूरे कश्मीर भर में देखने को मिल रही है। जैसे ही ये किताब जो है बुक स्टोर्स में पहुंची, वैसे ही बताया जा रहा है कि लोग जो है इस बुक को खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और भीड़ जो है वो देखने को मिली हर एक बुक स्टोर में। इस भीड़ जो है लोगों को ऐसी देखने को मिली पहले ही दिन जबकि ये बुक स्टोर में ये बुक जो है ए.एस. दुल्लत की जानिब से जो ये लिखी गई है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जो ये बुक लिखी गई है ये फारूक अब्दुल्ला पर ये उन्होंने ये बुक लिखी है। जबकि ये स्टोर में आई ये बुक तो लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिली और लोग बेसब्री से इस बुक को पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी इस तरीके से फैल रही थी कि लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या लिखा गया है जिसके लिए लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है, हमने भी ये किताब जो है अभी पूरी तरीके से नहीं पढ़ी, लेकिन जितना भी मैं पढ़ चुकी हूँ इस किताब को, इसमें ये बताया जा रहा है एक्स रॉ चीफ जो है ए.एस. दुल्लत, उन्होंने इस किताब में फारूक अब्दुल्ला का लिखा है कि किस तरीके से जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था उससे पहले ही वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे अपने बेटे को साथ लेकर, जो कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। वो दोनों साथ में गए थे उनसे मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या कुछ बात हुई है, वो कोई भी नहीं जानता है। वहां पर जब वो उनसे मिले उसके बाद क्या बात हुई और उसके अगले दिन ही जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था जम्मू व कश्मीर के अंदर, जबकि स्टेटहुड चला गया, स्पेशल स्टेटस जो है वो सारा चला गया था। लेकिन इस किताब में ए.एस. दुल्लत की जानिब से ये जरूर लिखा गया है कि उन्होंने वो दोनों बाप बेटे जो है, अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है एक रात पहले वहां पर गए और उनसे मिले। क्या कुछ बात हुई वो नहीं पता था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो पूरे कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिली। उसके बाद ए.एस. दुल्लत ने अपना बयान जो है वो चेंज कर दिया। बताया जा रहा है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ए.एस. दुल्लत और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फैमिली टर्म्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं, हर एक कदम पर साथ रह चुके हैं और वहीं पर किताब आती है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस किताब में जो है तमाम तर चीजें लिखी है, आर्टिकल के बारे में भी, आर्टिकल 370 के बारे में भी, मुफ्तीज के बारे में भी, और बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो इसमें लिखे गए हैं। अलग अलग टॉपिक्स में जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेगमेंट्स बनाए गए हैं। गेटिंग टू नो द चीफ मिनिस्टर वो पहला है, फिर द मेकिंग ऑफ फारूक अब्दुल्ला वो दूसरा चैप्टर इसमें है, 1984 के बारे में भी इसमें लिखा गया है, कन्वर्सेशंस एंड कॉन्फिडेंसेस उसके बारे में भी लिखा गया है, फिर 1996 पाइवोटल इलेक्शन उसके बारे में भी इस किताब में लिखा गया है, पावर प्लेज एंड बिट्रेयल, फादर एंड सन यानी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में, दोनों के बारे में इसमें लिखा गया है, एब्रोगेशन एंड इट्स आफ्टरमेथ उसके बारे में भी लिखा गया है कि एब्रोगेशन किस तरीके से यहाँ पर किया गया था। ये जो मैंने पहले ही आपको बताया, मैंने वो थोड़ा सा टॉपिक उसमें से पढ़ा है जहां पर इसमें लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे, जबकि एब्रोगेशन की बात हो रही थी तब वो उनसे मिले थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फारूक अब्दुल्ला, द लाइन एंड विंटर, तो ये तमाम तर टॉपिक जो है इस किताब के अंदर लिखे गए हैं जो कि जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई थी। किताब आई, कंट्रोवर्सी बढ़ी, उसके बाद रिएक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कई सारे रिएक्शंस भी आए। अगर हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, सबसे पहले उनका रिएक्शन ये था कि ये किताब जो है ये बेबुनियाद है, इसमें जो लिखा गया है वो सारा कुछ बेबुनियाद है, वो सब कुछ झूठ लिखा गया है, बस
एएस दुल्लत जो एक्स रॉ चीफ है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है क्योंकि आप सब लोग भी जानते हैं कि जैसे ही ये किताब आई और लोगों का रश जो है वो देखने को मिला और उनका कहना यही रहा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने ये सब लिखा है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम तर स्पोक्स पर्सन की बात करते हैं, उन्होंने भी निशाना साधा। उन्होंने भी कहा कि ये बुक जो है टीआरपी के लिए रखी गई है, टीआरपी बढ़ाने के लिए रखी गई है, बाकी सारा कुछ बेबुनियाद है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है ये कंट्रोवर्सी पूरे कश्मीर के अंदर फैल रही है कि आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या कुछ लिखा गया है।